महीना कर्म योग का भरपूर बड़े लाभ का। नया वर्ष, नई ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण नया मीन राशि का मन पहले से ही स्वप्न एवं कल्पनाओं से भरा होता है। कभी कभी आप स्वयं से पूछते हैं कि लोगों को मैं क्या अधिक भावनाशील लगता हूँ, लेकिन आप भावनाशील नहीं बल्कि संवेदनशील है। ईश्वर ने आपको ये भेंट दी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मीन राशि का मन सबसे शक्तिशाली होता है। वह आपको गलत स्थान पर लेकर नहीं जा सकता। कभी कभी भावनाएं इतनी बढ़ जाती है कि मन कहता है बुद्धि बंद हृदय शुरू। लेकिन चिंता न करें, इस महीने आप हृदय और बुद्धि दोनों का विचार कर निर्णय लेने वाले हैं। मीन राशि का हृदय केंद्रित दृष्टिकोण रिश्तों को सखोल बनाता है, क्योंकि आप भावना से विचार करते हैं, बुद्धि से नहीं। क्रिएटिविटी आपका मुख्य कौशल्य है। परिस्थिति को बदलने की शक्ति आप में छिपी है। नववर्ष के प्रथम महीने से ही आपका स्वप्न वास्तव में आएगा। विश्व आपके पक्ष में खड़ा है, आप केवल उचित कृति करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके लिए 7.5 का ये दूसरा चरण शुरू है। राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान है। फिर भी मीन राशि के लोग शांत, प्रभावशाली दिख रहे हैं। लोगों को आपकी आंखों में सच्चाई दिखेगी। आप भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, ईमानदारी से निर्णय लेंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से पैसों में स्थिरता आएगी। पार्टनरशिप में क्रिएटिविटी काम से आपको पैसा प्राप्त होगा। इस काल में आपके धनेश कर्म स्थान से यात्रा कर रहे हैं। अग्नि तत्व से संबंधित व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। भाइयों के साथ संवाद में सुधार आएगा। आपका स्वभाव सौम्य है। आपके शब्दों में मैजिक टच होता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान तो दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम बढ़ने वाले हैं। उससे आपको मानसिक समाधान प्राप्त होगा। अचानक यात्रा होगी। मंदिर में या तीर्थ यात्रा करने की संभावना है। इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाएं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति सभी दृष्टियों से मीन राशि के लिए ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। घर में सुख शांति रहेगी। राशि स्वामी गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। माताजी के साथ अच्छा वार्तालाप होगा। वाहन की दृष्टि से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। घर पे कुछ वस्तुओं की दुरुस्ती की संभावना है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। क्रिएटिव विषयों की पढ़ाई करना आपको विशेष रूप से अच्छा लगेगा। अब जीवन बदल रहा है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि वैसी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाली है। बच्चों के प्रगति के लिए ये काल शुभ है। विवाह इच्छुक जातकों की दृष्टि से ईश्वर जोड़ियां जमाता है। उस अनुसार आपके जीवन में स्थिर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की व्यक्ति आ सकती है, जिसको लेकर आपको अत्यंत सकारात्मक लगेगा। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से भावनाएं अधिक होने के कारण थकान लग सकती है। उचित मात्रा में पानी पीना, पाचन की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। आपके शत्रु कमज़ोर होने वाले हैं, क्योंकि आपका काम प्रबल होने वाला है।
इसलिए उनकी चिंता न करते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से मीन राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीना लाभकारी कहा जा सकता है। ऑफिस में आपकी कल्पनाओं का स्वीकार किया जाएगा। सीनियर लोग आप पर विश्वास करेंगे। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो जो लोग कला, संगीत, योग, कंसल्टेंसी, रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें बड़ा फायदा होगा। नए क्लाइंट्स प्राप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक सेवा देने वालों के लिए ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। मीन राशि के लिए छोटा सा प्रश्न, जनवरी माह में आपको कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू करना है? उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से जोड़ों के दर्द में सुधार हो सकता है। ध्यान और प्रार्थना के कारण आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। इन चीज़ों की आदत डाल लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्येश मंगल देव महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे लाभ स्थान में जाने वाले हैं, अर्थात भाग्य, कर्म और लाभ का सुंदर संगम इस महीने होने वाला है। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके लाभ स्थान में मंगल, शुक्र, रवि, बुध 4 ग्रह आने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए आता है। हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कर्म स्थान में भाग्येश मंगलदेव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन पर राशि स्वामी की दृष्टि रहेगी, जिस कारण आप इस काल में उचित और स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। आपकी कर्म की दिशा उचित रहेगी, उससे उचित लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से मीन राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। साथ ही कुछ स्वप्न भी पूरे हो सकते हैं। विशेष रूप से घर या नौकरी में से कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है। इस काल में आपका कर्मयोग प्रबल होने वाला है, जिस कारण लाभ के साथ इच्छा पूर्ति भी होगी। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू है। राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण होने की संभावना है। यात्रा पर कुछ खर्च होगा। नौकरी के लिए भी खर्च हो सकता है। इसके अलावा अन्य खर्च जो हर महीने लागू होते हैं वह भी लागू रहेंगे। इसीलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। पुराणों में वर्णन है कि जब प्रबल प्रलय नज़दीक आया था तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण किया। मनु से कहा कि भयभीत ना हो, मैं तेरा रक्षण करूँगा, केवल मुझ पर विश्वास रख। यही संदेश मीन राशि के लिए है। विश्व आपका रक्षण करने वाला है। आपके अंतर्गत शक्ति आपको खड़ा करेगी। आप केवल विश्वास रखें। मीन राशि के लिए कुछ प्रश्न। जनवरी 26 में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखें। आपका झुकाव क्या आध्यात्मिकता की ओर जा रहा है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप उसके अनुभव अवश्य लिखें, क्योंकि वैसे योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा नववर्ष में ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 6, 16 और 25 ये दिन शुभ है। 4, 13, 23 ये दिन आपके लिए अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें। उपायों का विचार करें तो नववर्ष का पहला ही महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है। इसीलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना उपाय के रूप में देते हैं। मीन राशि की दृष्टि से आप पर गुरु ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप
सदाशिव है, उस अनुसार ओम सदाशिवाय नमः ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में आपने गंगा जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही हर रोज़ ध्यान लगाना चाहिए। इन उपायों से आध्यात्मिक उन्नति होती है, शांति एवं गुरु कृपा प्राप्त होती है। ये सभी उपाय करें। ध्यान करुणा श्रद्धा का मिलन, ध्यान करुणा श्रद्धा का मिलन सदाशिव देता है मुख्य ज्ञान। इस प्रकार जनवरी 2026 ये महीना मीन जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।